हेलो रे स्टूडेंट्स, अपने पास हेडिंग है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। इसका दूसरा नाम होता है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, है ना। तो ये डी कार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम, वो देखो क्या होता है। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी रिमूवल ऑफ CO2, है ना। यदि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो या उसका सॉल्ट हो, ऐसे, है ना, इसमें से क्या रिमूव करना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये CO2 ग्रुप रिमूव कर दीजिए और इसकी जगह उसमें आप ये H लगाइए। क्या लगा दीजिए, H। इससे क्या बन जाएगा, अल्केन। क्या बन जाएगा, अल्केन। ये देखो आप, डी कार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा और लाइम। याद है, कभी कभी बोलता है कि सर कौन सा सोडा होगा यहाँ पे और कौन सा लाइम होगा, ये, है ना। तो देखो, सोडा सोडा सोडा, लाइम लाइम लाइम, सोडा लाइम सोडा लाइम सोडा लाइम, सोडा और लाइम। अब सुनना, इसमें नीट में सवाल आया हुआ था, उसने सोडा दिया था, इसकी जगह क्वेश्चन मार्क देकर के 4 ऑप्शन दे दिया था कि लाइम का फार्मूला बताओ। तो लाइम का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ये सोडा लाइम में ये जो CO2 ग्रुप है ना, ये रिमूव हो जाएगा और जो H यहाँ पे ना, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो हाइड्रोजन है वो जाकर के इस R में जुड़ेगा। ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ता है, इस R में, और ये क्या बन जाता है, RH, है ना। ये जिसका मैग्नीशियम है कि पहले यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा तो ये निगेटिव आएगा, फिर ये इधर, मतलब ये निगेटिव आएगा, ये किधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, क्योंकि गैस को रोका नहीं जा सकता किसी भी रिएक्शंस में। ये बन जाएगा कार्बन आयन। ये इंटरमीडिएट का काम है, इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बन आयन। और फर्दर ये वाटर से H खींच लेगा प्रोटॉन, तो क्या बन जाएगा, RH। अब जैसे यहाँ सोडा लाइम में करेंगे, डायरेक्ट समझ, इसमें ये ग्रुप रिमूव होगा, इसके लिए क्या जोड़ दे, उसमें ऐड H। इसमें से ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो एक H ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, C2H6। ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, है ना। अब ये कह रहा है कि अगर हम इसमें ये R की जगह क्या सेलेक्ट कर लेंगे, ये प्रोडक्ट बन जाए, तो यदि हम R की जगह इस तरह का कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, ऐसे देखिए, ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा, फर्दर हमें क्या मिल जाएगा, इसको आप आइसोब्यूटेन बोल सकते हैं, आइसोब्यूटेन। अब विच इज द मोर स्टेबल, तो पता है कि सर इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बन आयन। और निगेटिव जितना ज्यादा, मतलब ये जो निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उतना निगेटिव स्टेबल होगा। तो देखो यहाँ पे ये sp3 है, ये sp2 है और ये sp है, तो सबसे अधिक निगेटिव कौन है, ये कार्बन, क्योंकि ये sp है। उससे कम ये sp2 और सबसे कम sp3। सबसे स्टेबल कौन है, sp, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो जो रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम, कार्बन आयन बोल सकते हैं, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज इट कॉल्ड कार्बन आयन होता है। तो जिसकी जितनी ज्यादा निगेटिव होगी उतने अच्छे से वो निगेटिव को एकोमोडेट करता है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है, यदि इफ कोई भी R ग्रुप प्रेजेंट ऑन द अल्फा कार्बन, है ना, तो सिर्फ और सिर्फ हीट की रिक्वायरमेंट, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हीट का। जैसे मान लो ये कीटोन है और ये कार्बन लगा हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये अल्फा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, अल्फा। यदि इसके, या अल्फा कह लो या इसे कह लो कि इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये, तो अगर ये अल्फा कार्बन से कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो सिर्फ हीट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपको ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सोडा और लाइम, इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हीट दे दीजिएगा, ये ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, इसके हिसाब से अल्फा हो गया और इसके हिसाब से अल्फा हो गया, जब हीट देंगे तो एक ग्रुप इसमें से रिमूव होगा और एक ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, है ना। फर्दर अगर आप इसको हीट, अब अगर इसमें फर्दर अगर इसको गैप करना चाहते हैं तो अब आपको यूज करना पड़ेगा सोडा और प्लस लाइम। रीजन ये होगा क्योंकि अब इसके अल्फा पोजीशंस कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसलिए अगर इसको भी अगर गैप करना चाहते हैं तो यूज क्या करना पड़ेगा, सोडा और लाइम, और जिस जो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन। अगर इस पर आप क्लेमेंसन या उल्फ किस्नर करा देंगे तो बन जाएगा हेक्सेन, ठीक। अब जैसे ये देखिए, इसके हिसाब से अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। तो अब ये बीटा हो गया ना, अगर यही पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता तो सिर्फ हीट देने से ये ग्रुप रिमूव हो जाता। अब जैसे यहाँ देखिए, इसके रिस्पेक्ट में हो गया अल्फा, ठीक है, तो अब अल्फा पे ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तब हीट देंगे तो ये गायब हो जाएगा,
बट ये गायब नहीं होगा क्योंकि यहाँ लिखा है ना प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन ओनली। ओनली किस पे अवेलेबल होना चाहिए? अल्फा कार्बन पे। जैसे फिर से देखिए, ये कार्बोक्सिल से लगा ग्रुप अल्फा हो गया और ये बीटा, ये जो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है वो बीटा कार्बन पे लगा है, ना कि अल्फा पे लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पे अगर इसको गायब करना चाह रहे हैं तो आपको सोडा और लाइम दोनों देना होगा, सोडा और लाइम दोनों देना होगा, क्योंकि इसके अल्फा कार्बन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। यहाँ भी देख लीजिए आप, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा है तो अल्फा पर भी है ना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो सिर्फ हीट देने से ये रिमूव हो जाएगा, सिर्फ हीट दे देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये यहाँ जो ये लगा है कार्बन, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, और ब्रिज हेड कार्बन जो होता है वो रद्दी टाइप का होता है, मींस ये कोई रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। ब्रिज हेड कार्बन ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन।